हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वेतन आयोग का गठन कब से होना स्टार्ट हुआ था और इतिहास में कितने बार वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है उसके बारे में, और उसकी बेसिक सैलरी क्या था। पहले वेतन आयोग का गठन 1946 में किया गया था। तब केंद्र सरकार में नौकरी करने वाले की न्यूनतम तनख्वाह कितनी थी? 55 रुपये थी और मैक्सिमम 2000। सोचो, जब पहली बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहली बार जब वेतन आयोग गठित किया गया था तो न्यूनतम वेतन 55 रुपया था और मैक्सिमम कितना था बच्चों? 2000। जिसमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे? 15 लाख ऐसे लोग थे जो वेतन लेते थे। फिर दूसरा जो वेतन किया गया था 1997 में, ठीक है ना, मतलब 57 में, 57 में, ठीक है। तो 80 रुपया न्यूनतम वेतन और 3000 रुपया मैक्सिमम, मतलब अधिकतम वेतन 30,000 था। इसमें लाभुकों की संख्या बढ़कर कितना हो गई थी? यानी 10 लाख से बढ़ा था 25 लाख हो गया था, बहुत कम बढ़ा था। ठीक है, चलिए तीसरा में देखते हैं। 185 रुपया न्यूनतम हो गया था और 3200 रुपया जो था वो मैक्सिमम था। बहुत यहां पर पैसा बहुत कम बढ़ा था। ठीक है, यहां पर देखिए 2000 से 3000 हुआ था, लेकिन यहां पर 3000 से मात्र 3200 रुपया हुआ था। ठीक है, एक फैक्टर को देखना बहुत जरूरी है कि आखिर सरकारी वेतन आयोग जो लाई और कब लाई और कैसे लाई और कितना लाई, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, 1973 में 30 लाख सरकारी कर्मचारी मात्र 5 लाख बढ़े थे और मात्र इतना ही बढ़े। अब चौथा वेतन आयोग जब 750 रुपया हुआ तो अधिकतम वेतन 8000 रुपया हुआ और 1986 में आया था और यहां पर लोग 10 लाख से बढ़े थे और 35 लाख हो गए थे। फिर पांचवा वेतन आयोग आया था 1996 में। 2550 रुपया न्यूनतम था और 3000 रुपया था मैक्सिमम, यानी 40 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया था। छठा वेतन आयोग जब आया था तो न्यूनतम सैलरी 7000 रुपया था और ये मैक्सिमम कितना था आपका? 90,000 रुपया था और 2006 में लाया गया था और इसमें 60 लाख लोग थे। ठीक है, यहां पर सातवां वेतन आयोग 18,000 रुपया मिनिमम सैलरी था और 25,000 रुपया, मतलब 2.5 लाख रुपया यहाँ पे आपका मैक्सिमम था। 2016 में लाया गया था और लोगों को, लाभुकों की संख्या क्या थी? कम से कम 1 करोड़, लाभुकों की संख्या 1 करोड़ हो गई थी। ठीक है, वेतन आयोग ये तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये तो लागू किया केंद्र सरकार, तो इस पे राज्य सरकार पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को इसी के अंतर्गत वो अपना वेतन भी कर्मचारियों को देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर राज्य भी अपना परिस्थितियों को देखते हुए, है ना, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे करके अपने कर्मचारियों को सैलरी दे सकता है। तो यहां पर क्वेश्चन ये जानना था कि अगर केंद्र सरकार वेतन आयोग जारी करता है तो राज्य सरकार को भी उसको मानना होगा और सरकार अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए, किसी का अगर आर्थिक स्थिति ज्यादा नहीं हो, अच्छा नहीं हो या कर्ज ज्यादा हो, तो अपने कर्मचारियों को इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता है। और एक खास बात, ये बेसिक वेतन बताया गया है। इसके अलावा जो भी लोग सरकारी यानी गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको महंगाई, मेडिकल, आवास, परिवहन भत्ता मिलता है। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो जितना वेतन मिल रहा है उतना के आसपास उन्हें, मतलब इन सब लेकर, यानी अगर किसी का सैलरी अभी 25-2.5 लाख रुपया है तो मिला जुला के उस पे सरकार कम से कम 5 लाख रुपया के आसपास खर्च करती है। किसी का न्यूनतम वेतन, अगर बेसिक वेतन 18,000 रुपया है तो सरकार उस पर लगभग 36,000 रुपया खर्च करती है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी वेतन आयोग के बारे में और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।